Hi. Hi, I'm Shomadev Chatterjee. I am a founder of Shomadev Fitness. This is my second time live. So, I talking about fitness. Uh, Fitness is a five components of fitness. जनरल फिजिकल प्रिपेयरनेस दैट्स कॉल्ड जीपीपी. तो इसके ऊपर काम करना पड़ता है. फिटनेस का मतलब लोग सोचते हैं कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बस मैं स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ तो मैं फिट हूँ. मैं सुबह वॉकिंग में जा रहा हूँ तो मैं फिट हूँ. मैं रनिंग कर रहा हूँ तो फिट हूँ. ऐसा नहीं है. कि फाइव कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, पांच कंपोनेंट होते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है. तो पांच कंपोनेंट में जो कंपोनेंट है, दिस इज ए कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, वन. टू मस्कुलर एंड्योरेंस. थ्री मस्कोस्केलेटल स्ट्रेंथ. फोर फ्लेक्सिबिलिटी. फाइव आइडियल बॉडी कंपोजिशन. तो इसके ऊपर काम करना पड़ता है. ये पांचों कंपोनेंट जब आप इसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस होता है कि अगर शायद आप क्या बताओ, अगर आप स्ट्रेंथनिंग करते हो, आप स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छे हो. और अगर आप रनिंग नहीं करते हो, मस्कुलर एंड्योरेंस या कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आपके पास अच्छा नहीं है, तो आप फिट नहीं हो. तो फिटनेस में सब कुछ सही होना पड़ेगा. स्ट्रेंथ भी सही होना पड़ेगा, मस्कुलर एंड्योरेंस भी सही होना पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी सही होना पड़ेगा, बॉडी का रेंज ऑफ मोशन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वो भी सही होना पड़ेगा. और आपका बॉडी फैट, लीन मास और फैट कितना है. आप फीमेल हो, आपको कितना परसेंटेज फैट कैरी करना है, और आप मेल हो तो कितना परसेंटेज फैट कैरी करना है, तो भी देखना पड़ेगा. तो सबको मिला के फाइव कंपोनेंट्स को सही करना, अगर आप सही इसके ऊपर काम करते हो, आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगा, और आपका एक्टिविटी, डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटी भी अच्छे होगा. तो न्यूट्रिशन इज़ एवरीथिंग. न्यूट्रिशन तो बहुत ही चाहिए, बिकॉज रेस्ट एंड रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप माइक्रो ट्रॉमा करते हो, मसल के अंदर माइक्रो ट्रॉमा आता है, तो डेफिनेटली वो माइक्रो ट्रॉमा मतलब रिकवरी आपका न्यूट्रिशन से होगा. और न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो फिटनेस चाहिए. और फिटनेस का मतलब है बॉडी को पनिश करना, क्योंकि हम लोग जिम में जब जाते हैं तो हम बॉडी के ऊपर टॉर्चर करने के लिए जाते हैं. कि जिम इसलिए करते हैं बिकॉज बॉडी के ऊपर टॉर्चर करते हैं. हम लोगों का पोटेंशियल चेक करते हैं, चैलेंज प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर कि मेरा स्ट्रेंथ कितना है, मेरा मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब मैं कितना कार्डियो एक्टिविटी, कार्डियो वर्कआउट जो होता है उसमें मैं कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता हूँ, मेरा स्ट्रेंथनिंग में परफॉर्मेंस कितना अच्छा कर सकता हूँ. तो ये चैलेंज होता है, तो टॉर्चर ही होता है बेसिकली. तो फिटनेस का मतलब एक और भी है कि बॉडी को पनिश करना. ठीक है. तो मुझे जो बोलना है कि देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपका लाइफस्टाइल कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल कोई चैलेंज नहीं है जिसमें कोई एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत चैलेंज है या कुछ नहीं, कुछ मतलब दिस इज़ ए यूजलेस. बाद में जाके आपको बहुत सारे जो डिजीज़ है उससे सफ़र करना पड़ता है. हार्ट डिजीज़, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन, मसल लॉस. तो इससे अगर बचना है तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. फिटनेस लाइफस्टाइल सिर्फ जिम जाना या वर्कआउट करना ये नहीं होता है. ये ऐसा एक लाइफस्टाइल है जो आपको आपका थिंकिंग, आपका मूड, आपका लाइफ का जो अभी जो आपका लाइफ का जो मतलब कंडीशन है, सब कुछ चेंज कर सकता है. बिकॉज हम लोग
माइंड अगर सेटिस्फेक्शन, खुद का माइंड का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा रहूँगा, वो आपके ऊपर है। और पूरा माइंड, अगर बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज़ है, आपका मेडिकल बिल्स एवरी मंथ ह्यूजली आप मेडिसिन के ऊपर खर्चा करते हो, तो डेफिनेटली आप डिप्रेस ही रहोगे। तो इससे अगर बचना है तो लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा। एक ही लाइफ होता है सबके लिए, मेरा भी एक ही लाइफ है, बट उस लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ खाते हैं, बोलते हैं कि एक ही लाइफ है, मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे वर्कआउट नहीं करना है, या मुझे बहुत ही प्रेशर है, मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ। ये फिटनेस लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिटनेस लाइफस्टाइल अगर आप सही तरीके से, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको अगर सही, मतलब जो आपका एडवाइस जिसको बोलते हैं, अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आप जान सकते हो कि फिटनेस लाइफस्टाइल में इतना कुछ मतलब अलग कुछ नहीं है। आपका लाइफस्टाइल जैसा है ऐसा ही है। कुछ चीज़ जो होता है, कुछ गलत चीज़ जो होता है उसको छोड़ना पड़ता है, जो सही चीज़ है उसको इंक्लूड करना पड़ता है। आपके खाने के अंदर भी ऐसा बहुत सारे चीज़ है जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो चीज़ अच्छा है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका बॉडी में अगर आप वर्कआउट करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं वर्कआउट करूँगा तो मैं फिट हो जाऊँगा, मैं फैट ड्रॉप कर लूँगा, बट वो लोग न्यूट्रिशन कभी नहीं चेंज करते, कुछ भी खाते, तो वो सही नहीं है। अगर आप वर्कआउट करते हो तो डेफिनेटली आपका फूड भी सही जाना पड़ेगा। अगर आप फूड इनटेक सही नहीं करते हो तो आपका बॉडी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, वो अच्छा नहीं जाएगा। तो न्यूट्रिशन, फिटनेस, अगर फिटनेस को और इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन जब अच्छा होगा, वो एक चैलेंज होता है, न्यूट्रिशन चेंज करना ही सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, बिकॉज वर्कआउट करना इतना चैलेंज नहीं होता। वर्कआउट तो हम लोग, बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, बट जब न्यूट्रिशन की बात आता है तो लोग सोचते हैं कि कहाँ से करूँ। बट गलत न्यूट्रिशन भी आप खाते हो ना, गलत न्यूट्रिशन भी आप लेते हो कि कुछ भी बाहर का खाना, या जैसे अच्छा खाना जो बॉडी के लिए सही नहीं है आप खाते हो, उसके लिए आपका टाइम है, बट सही खाने के लिए टाइम नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है कि सही खाने के लिए भी टाइम होता है। जो गलत खाना खाते हो उसको एलिमिनेट करके सही खाना खाना चाहिए, बस उस टाइम में। तो फिटनेस लाइफस्टाइल कोई ऐसा सोच बैठ गया है कि मुझे इतना डाइट करना पड़ेगा, मुझे इतना सोचना पड़ता है, इतना खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लाइफ में कोई ना कोई काम है। मेरा काम, जैसे मैं फिटनेस प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा काम वर्कआउट, लोगों को वर्कआउट सिखाना, न्यूट्रिशन के बारे में बोलना, तो मेरा एक काम है। आपका भी डिफरेंस कोई काम होगा, तो डेफिनेटली सबके लाइफ में काम होता है, बट 24 आवर्स सबको मिलता है, तो उसके अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो फिटनेस लाइफस्टाइल आप 24 आवर्स के अंदर जो आपका लाइफस्टाइल है अभी, उसको चेंज कर सकते हो। एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा। मैं वर्कआउट नहीं जा पाता हूँ, मैं खाना नहीं सही से खा पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि एडवाइस कैसे आपको आपका आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल है, जो गलत है उसको छोड़ना पड़ता है, जो सही है उसको इंक्लूड करना पड़ता है। और वर्कआउट के लिए टाइम सबके पास होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं होता। 45 मिनट्स 1 आवर सबके पास होता है। आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हो। आप अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, फ्री वेट्स वगैरह बहुत कुछ मिलता है, आप खरीद के भी वर्कआउट कर सकते हो। तो वर्कआउट करने के लिए टाइम होता है, बट हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि वर्कआउट नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम है, उस टाइम भी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वर्कआउट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि
जो आपका एक्टिविटी है उसमें आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा और आपके बॉडी एक एक्टिव रहेगा। डेली अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी के अंदर एक चैलेंज आता है, तो वो चैलेंज जब आप बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो डेफिनेटली आपका बॉडी भी उस तरीके से अडॉप्ट होता है। आपके काम में भी, डेली लाइफ एक्टिविटी में जो आप कोई काम करते हो, जो काम में आपको अभी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप फिटनेस वर्कआउट करते हो, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हो, फिटनेस इज ए लाइफस्टाइल। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ फेस्टिवल आ रहा है या कुछ फैमिली फंक्शन आ रहा है इसलिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी, फिटनेस इज़ ए लाइफस्टाइल, तो इसको लाइफस्टाइल हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अगर आप लाइफस्टाइल कर बना लेते हो फिटनेस को, वर्कआउट आपको करना ही है, आप सोच लेते हो कि मुझे डेली 45 मिनट से 1 आवर्स मुझे वर्कआउट करना है, उसके साथ मेरा न्यूट्रिशन भी मैं चेंज करूँगा। जो जिस टाइम में गलत फूड खाता था उस टाइम ही मैं सही फूड खाऊंगा। ऐसे तरीके से अगर आप चेंज करते हो तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। और जो लाइफस्टाइल आप पहले जो आपका लाइफस्टाइल था, अभी जो आपका लाइफस्टाइल होगा, आप तब टाइम फील कर सकते हो। बिकॉज मैं खुद फिटनेस प्रोफेशनल हूँ और मैं इस लाइफस्टाइल को मैंने अडॉप्ट किया और मैंने अभी मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। तो मैं अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। जब तक आप नहीं फॉलो करोगे तो आप इसको फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज फीलिंग्स शेयर किया जाता है, दिखा नहीं सकते हम। तो लाइफस्टाइल बनाना है फिटनेस को, तो आपके काम में भी इम्प्रूव आएगा। सबसे पहले किसी का लाइबिलिटी नहीं होना पड़ेगा आपको कि ऐसा एक एज आया आपका, लोग ऐसा होता है ना कि लोग 50-60 उम्र में भी इतना सोच लेते कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे और नहीं काम करना है, मुझे अभी तो रेस्ट चाहिए, मेरा बॉडी इतना चल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल को सही से, मतलब सही न्यूट्रिशन, आप वर्कआउट करते हो, आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, तो उस उम्र में भी आप जाके खुद का काम खुद कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जो एजिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत सारे लोग 40 एज में 50 जैसे लगता है, 60 जैसे लगता है, बहुत उसका मतलब एजिंग हो जाता है। लगता है कि जब एज उसके मतलब वो जब एज बोलते हैं तो देख के लगता नहीं कि उस एज में वो उससे भी ज़्यादा एज लगता है। तो फिटनेस लाइफस्टाइल में जो एक सबसे अच्छा चीज़ है कि एंटी एजिंग, डिजेनरेशन, जो उसमें आप लोग मतलब सही आप मतलब एंटी एजिंग, जिसको एंटी एजिंग मतलब एजिंग होता है, नॉर्मल एजिंग होता है, मतलब एक एज के बाद आपका एजिंग होता है, मतलब कि आपको लगता है कि आपका एज जितना है उससे ज़्यादा आपको लग रहा है, या आपका परफॉर्मेंस, डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटी का परफॉर्मेंस गिर रहा है, तो उससे आप बच सकते हो। फिट अगर आप वर्कआउट करते हो, आप सही लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, तो एंटी एजिंग होता है। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए, लाइफ के अलावा कुछ नहीं है। लाइफ को सही रखना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके लिए। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो लाइफ के लिए ही करते हैं कि मेरा लाइफ सही जाए। तो लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और मेरा लाइफ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका लाइफ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग मतलब इस चीज़ को इतना नेगलेक्ट करते हैं कि मुझे जो जो मैं हूँ वो हूँ, मेरे अंदर इतना प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग जब उस प्रॉब्लम को सफ़र करते हैं, फिर उसके ऊपर बुरा भला भी कहते हैं, बट फिर भी हम उस लाइफस्टाइल के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। बिकॉज हम लोग माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बहुत चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है, मैं अभी इस चीज़ से बाहर आना चाहता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल जो है मुझे चेंज करना चाहता हूँ। मैं इतना दिन से मैंने इतना ऐसे ऐसे जो खाना, ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो किया, तो मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग बहुत सारे लोग हैं कि चेंज नहीं करना
चाहता है, बट इंटरनली वो एक डिप्रेशन में रहता है कि क्या करूँ, जो लाइफस्टाइल है अभी, मेडिसिन बिल भी बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फिटनेस लाइफस्टाइल ऐसा एक लाइफस्टाइल है, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इसको फील नहीं कर पाएंगे ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए। लाइफ इज़ एवरीथिंग। लाइफ को सही रखना आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मुझे वर्कआउट करने के लिए बहुत हेडेक मतलब लेना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना तो डेफिनेटली पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज छोड़ना कौन सा चीज़ पड़ेगा जो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा। जो सही है उसको आपके लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा, बस, ठीक है। यही जस्ट डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो छोड़ना तो कुछ चीज़ में, मतलब कुछ पाने के लिए तो कुछ छोड़ना पड़ता है। तो दिस नॉट बोरिंग लाइफ स्टाइल, ठीक है। खाना बहुत ही बोरिंग होता है। मुझे भी ऐसे ही पता था कि जो खाना होता है, जिम, कोई लोग जिम करते हैं उसका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है। उसका लाइफ मैं मेरा कोई रिलेटिव्स है, मैं देख चुका हूँ, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, खाना बहुत टेस्टी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलेगा तो कोई हेडेक वाली चीज़ नहीं है। खाना कोई मतलब टेस्टी मतलब टेस्टलेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए आपके पास। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो ऐसा लाइफ आप सोचेंगे कि मैं इतना दिन तक क्यों फॉलो नहीं किया। तो फिटनेस लाइफस्टाइल बहुत ही गुड है, मतलब बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि फिर भी बोल रहा हूँ कि बहुत बोरिंग, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। सिंपल तरीके से सोचना है, जो चीज़ गलत है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो चीज़ सही है उसको इंक्लूड करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। तो फिटनेस लाइफस्टाइल जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसका एंटर जो मज़ा है, जो हैप्पीनेस है, आप फील नहीं कर सकोगे। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, रनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपका बॉडी का फैट परसेंटेज सही रहे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपका खाना, न्यूट्रिशन, ये तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, इसको देखना पड़ेगा। तो यही बोलना था कि फिटनेस इज़ ए लाइफ स्टाइल, दिस नॉट ए व्हाट। लोग सोचते हैं कि जिम जा रहा हो तो मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं है। जिम जाने डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, या आप स्टार्ट किए हो, बट उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने जो अभी आपका बॉडी का जो परफॉर्मेंस है उससे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हो बॉडी में। आप एथलीट्स हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप एक्टर हो, कोई भी हो, फिटनेस सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं एथलीट हूँ तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। सब लोग वर्कआउट कर सकते हैं। फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका लाइफस्टाइल सही हो, आप जब आपका एज बढ़ेगा तब टाइम आप सही लाइफ, मतलब आपके लाइफस्टाइल के वजह से आप अच्छा लाइफस्टाइल की वजह से आप जब उम्र बढ़ेगा तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप खुद खुद का काम आप कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, उस टाइम आप साइकिलिंग कर सकते हो अच्छे से। आपका मेडिसिन का इतना खर्चा नहीं होता है, आप इतना, आपके बॉडी के अंदर इतना डिजीज़ नहीं होगा। यही तो अच्छा लाइफस्टाइल है। तो इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है।
तो फिटनेस को एक लाइफस्टाइल जैसे बनाना है, फिटनेस को डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा शादी है या कुछ फेस्टिवल है या कुछ प्रोग्राम फैमिली फंक्शन है, ऐसे सोच मतलब ऐसे सोच लेके आप मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हूँ, फैट लॉस करना है, मेरा 2 हफ्ते के बाद है, 2 मंथ्स के बाद मेरा शादी है, तो कुछ फेस्टिवल आ रहा है, 1 महीना बाकी है, तो मुझे फैट लॉस करना है, ऐसे सोच के मत कीजिए। तो ये जो सोच है बहुत ही छोटा सोच है और ये टेम्पोररी होता है, ज़्यादा देर तक लास्टिंग नहीं करता है। आपका लाइफस्टाइल बनाना है। अगर आपने शुरू किया है तो मैं आपको 100% अप्रिसिएट करूँगा। आपको देखना नहीं है कि मेरा फैट लॉस हो रहा है, मसल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उस जब आप फॉलो करेंगे तब डेफिनेटली आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपका फैट लॉस गोल हो या आपका मसल गेन गोल हो या जो भी हो, आपका प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लोग सिर्फ मुझे 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका बॉडी के ऊपर वो डिपेंड होता है, आपका जेनेटिक्स मैटर करता है, बहुत कुछ है, तो वो मैटर करता है। तो आप इतना मत देखिए, अगर आप शुरू किए हैं तो डेफिनेटली आप की वर्कआउट कीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो कीजिए, रेस्ट लीजिए, आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, और उसके वजह से आपका लाइफ का क्वालिटी भी बढ़ेगा, और आप खुद फील कर सकते हो आप पहले क्या थे, अभी क्या हो। ठीक है, यही बोलना था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मेरा सेकेंड टाइम लाइव है, थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ, बट ठीक है, मैं लाइव में आऊँगा। तो बाय, आज संडे है तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और एक और बात लास्ट कि एंजॉय हर दिन आप कर सकते हो। अगर आपका बॉडी सही है, आपका बॉडी मतलब कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होगा ना, तो आप कोई भी काम करोगे तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे रहोगे। तो एन्जॉयमेंट का मतलब है आप कोई भी काम, अगर आपका मूड अच्छा रहे या आप कोई भी काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, वही एन्जॉयमेंट है। जैसे मैं मेरा काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं किसी के पास जाके जब फिटनेस की बात करता हूँ, जो मेरा क्लाइंट है मैं उसको समझाता हूँ, तो मेरा वो एन्जॉयमेंट है। तो एन्जॉयमेंट आप हर दिन कर सकते हो। जिम में जाओ, वर्कआउट करो, वेट उठाओ, सही तरीके से फॉर्म एंड टेक्निक सही होना चाहिए, आप सही न्यूट्रिशन फॉलो करो, तो वही एक एन्जॉयमेंट है। तो यही बोलना था कि डेफिनेटली आप कुछ गोल सेट मत करो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आप शुरू करो, कि मैं जो हूँ मुझे चेंज होना है, मुझे और बेटर बनना है। ठीक है, तो फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। ऐसे देख के ऐसे किसी को देख के या ऐसे मेरा कुछ है, कुछ प्रोग्राम है इसलिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ऐसे सोच के नहीं। आप खुद के लिए करो, क्योंकि बॉडी आपका है, लाइफ आपका है, सब कुछ आपका है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही रखना। ठीक है, तो आपका बॉडी को सही रखना सबसे ज़रूरी है, बिकॉज आपका बॉडी सब कुछ है। आप जिसके अंदर रहते हो, आपका लाइफ आपके बॉडी के अंदर है, तो उसको सही रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉडी को सही रखना है। एन्जॉयमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि घूमने मत जाइए, फ्रेंड्स के साथ घूमने मत जाइए, या कुछ एन्जॉयमेंट नहीं करना है, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, ऐसा नहीं होता है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी घूमता हूँ, मैं भी एन्जॉयमेंट करता हूँ, बट मैं जानता हूँ मुझे कैसे करना चाहिए, तो बिकॉज मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका हूँ। पहले जो मैं था, अभी मैं बोल सकता हूँ हाँ मेरा बहुत थिंकिंग, मेरा फील है, मैं जो फील कर सकता हूँ वो बहुत बेटर है। पहले खुद मैं खुद के ऊपर अप्लाई किया ये चीज़, मैंने देखा कि हाँ मैं चेंज हुआ। फिर मेरा क्लाइंट को मैंने एडवाइस दिया कि आप ऐसे फॉलो कीजिए, मैं जो बोलता हूँ फॉलो कीजिए, बिकॉज अगर आप, मैं बोल सकता हूँ आपको, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप फॉलो कीजिए, तब बोलना कि
मैंने सही बोला कि गलत बोला? जब मेरा कोई क्लाइंट को जब बोलता हूँ, तब जब फॉलो करते आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद वो लोग फीडबैक देते हैं कि हाँ आपने अच्छा ही एडवाइस दिया, जो दिया। पहले जो प्रॉब्लम होता था बॉडी के अंदर बहुत सारे, वो अभी नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यही चीज़ है। तो ठीक है, बाय गाइस। आप अपना ख्याल रखिए, डेफिनेटली फिटनेस लाइफस्टाइल को एक लाइफस्टाइल बना लीजिए। बाय।